से बड़ी खबर मिल रही है। अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को ट्रैप किया गया। आरएस अशोक सांखला भी ट्रैप हुए। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। निर्माण कार्यों को चलने देने की एवज में यह घूस मांगी गई थी और घूस भी 1-2 लाख रुपए नहीं बल्कि हर महीने 16 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है इन दोनों माननीय अधिकारियों पर। आरएस अशोक सांखला भी ट्रैप हुए हैं। इन तस्वीरों में आप उन अधिकारियों को देख सकते हैं जो रिश्वत के आरोप में एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। नन्नूमल पहाड़िया राजस्थान में एक जाना माना नाम, आईएएस अफसर हैं और कलेक्टर भी वो रह चुके हैं और अब एसीबी के सामने यहां पर रिश्वत मांगते हुए पकड़े गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक आईएएस और एक आरएस। इनका हिसाब फिलहाल एसीबी के सामने। इन पर आरोप है कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो काम चलते रहें, इसके लिए इन्हें पैसा चाहिए। यानी कि जो निर्माण कार्य हैं उन पर जो पैसा लग रहा है वो अलग है, लेकिन वो काम चलते रहेंगे ये तय करेंगे नन्नूमल पहाड़िया और सांखला जी। ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि ये काम चलता रहना चाहिए। अगर इस काम को जारी रखना है तो इन दोनों को 16 लाख रुपए की रिश्वत हर महीने देनी पड़ेगी। और इसी 16 लाख रिश्वत में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ये दोनों ट्रैप हुए हैं। और हमारे साथ एसीबी का जाना माना नाम दिनेश एमएन, एडीजी एसीबी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, एक बार फिर से एसीबी की बहुत बड़ी कार्रवाई जिसमें कहा जाए कि पिछले 1 साल के अंदर दूसरा आईएएस ट्रैप हुआ है। दिनेश जी। हाँ सही है। अभी एक पूर्व कलेक्टर विजय सिंह हमारे एडिशनल एसपी अलवर की टीम द्वारा ट्रैप किए गए और एक आरएस भी ट्रैप किए 5 लाख लेते हुए और 16 लाख डिमांड करते हुए। दिनेश जी, इस ट्रैप के बारे में कुछ बताएंगे आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि बड़ी खबर ये इसलिए भी है कि एक आईएएस ट्रैप होता है जो पूर्व कलेक्टर भी रह चुका है, एक आरएस ट्रैप होता है और बताया जा रहा है कि इन्हें हर महीने 16 लाख रुपए की रिश्वत चाहिए थी। इस बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे दिनेश जी। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनसे जब ये कलेक्टर के पद पर तब से डिमांड कर रहे थे 16 लाख की, और जब ट्रांसफर होने के बाद भी ये डिमांड जारी रहा उनकी और वो जो आरडब्ल्यूए द्वारा। तो इसलिए अभी जब कुछ दिन पूर्व जब मैं अलवर गया था तो संपर्क किया गया था उनसे। तो हमारे एडिशनल एसपी विजय सिंह मीणा है, उनको और ये बताया गया था इनसे ये सूचना डेवलप करने के लिए। तो कल वो जो पूर्व कलेक्टर है उन्होंने अपने मुंह से ही 16 लाख मांग की थी और खुद को या अपने जो नीचे जो आरडब्ल्यूए है उनको देने के लिए कहा गया था। उसके बाद वो हमारे डीजी साहब के डायरेक्शन में आज विजय सिंह मीणा और उनकी टीम ने उनसे भी वेरिफिकेशन कराया आरडब्ल्यूए से भी। जब ये पैसे लेने की वेरिफिकेशन हुआ और उसके 2 घंटे बाद आरडब्ल्यूए और उनके एक दलाल 5 लाख लेते हुए उनको पकड़ा गया और पूर्व डिमांड के आधार पर वो जो पूर्व कलेक्टर है उनको भी अपने निवास से दस्तयाब किया है। दिनेश जी, आगे की कानूनी कार्रवाई? आगे अभी इनसे इनका एक्सप्लेनेशन लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो एविडेंस है उनको वही करके आगे हम कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे और अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देंगे तो अरेस्ट करेंगे और पीसी लेके इनकी पूछताछ और जारी रखेंगे। जी दिनेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिनेश एमएन, एडीजी एसीबी, साफ तौर पर इनका कहना है कि इंटरोगेशन होगी, अगर बातचीत में सहयोग नहीं करेंगे तो उसके बाद में गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल उन्होंने जो जानकारी न्यूज़ 18 राजस्थान को दी उसके मुताबिक नन्नूमल पहाड़िया ने खुद पैसे मांगे थे और उस समय से वो पैसे की मांग कर रहे थे जिस वक्त वो कलेक्टर
थे और उसके बाद जो है अब उन्होंने अपने नीचे वाले अधिकारी यानी कि सांखला के जरिए ये पैसे की मांग की थी। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ये पकड़े गए। फिलहाल एसीबी अब आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी और सारे फैक्ट को दोबारा से चेक करेगी। एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी और उस पूछताछ में फैक्ट चेक मिलते हैं तो कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और अगर ये सहयोग नहीं करते तो उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी, रिमांड पर भी लिया जा सकता है। तो 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप, राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर। एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां पिछले काफी समय से लगातार चल रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब कोई अधिकारी या कर्मचारी एसीबी के हत्थे ना चढ़ता हो। और सबसे बड़ी बात राजस्थान एसीबी की इस मायने में भी बड़ी बात लगती है कि पिछले 1 से 2 साल के अंदर 2 आईएएस, 1 आईपीएस अब तक एसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं और आरएसपी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगातार एसीबी जो है वो इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है और किस कदर अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक 2 आईएएस जो है वो एसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं राजस्थान में और 1 आईपीएस। और नन्नूमल पहाड़िया राजस्थान का जाना माना नाम, जो कि कलेक्टर भी रह चुके हैं, इन्होंने 16 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। जैसे आप हर महीने काम जारी रखने के निर्माण कार्य जो चल रहे थे वो काम चलते रहने चाहिए, इसके लिए इन्होंने रिश्वत मांगी थी और उनके साथ आरएस अशोक सांखला भी ट्रैप हुए इसी रिश्वत के सिलसिले में। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हर महीने 16 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप में पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ट्रैप और आरएस अशोक सांखला भी साथ में धरे गए हैं। आरोप है कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो जारी रहे, इसके लिए इन्हें 16 लाख रुपए दिए जाए। 5 लाख रुपए दिए गए और 5 लाख के आरोप के अंदर ये दोनों इस समय एसीबी के सामने हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को एसीबी ने ट्रैप किया है और उनके साथ आरएस अशोक सांखला भी ट्रैप हुए हैं। रिश्वत लेने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी, 16 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, 5 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप हुए। एसीबी ने कार्रवाई की और न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दिनेश शैमन, एडीजी एसीबी, ने बताया कि पहले सत्यापन किया गया और सत्यापन करने के बाद में ये कार्रवाई की गई, जिसके अंदर पाया गया आरोप सही थे और 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इन्हें पकड़ा गया है। दिनेश हेमन ने न्यूज 18 राजस्थान को यह भी बताया कि इनके साथ पूछताछ की जाएगी प्राथमिक स्तर पर और अगर ये सहयोग नहीं करते हैं या फैक्ट्स के साथ गड़बड़ी करते हैं तो गिरफ्तारी भी इनकी की जाएगी। फिलहाल पूछताछ जारी है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर और एसीबी की इन कार्रवाइयों में अब तक ये दूसरे आईएएस हैं जो एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। तो अलवर में एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया राजस्थान में एक जाना माना नाम, क्योंकि वो राजस्थान में ही कलेक्टर भी रह चुके हैं, और आरएस अशोक सांखला
आमतौर पर इस बड़े स्तर पर इतने बड़े अधिकारी का नाम अक्सर कम देखा जाता है एसीबी ट्रैप में, लेकिन राजस्थान के अंदर ये दूसरे आईएएस हैं जो एसीबी के हत्थे चढ़े लाखों की रिश्वत मांगने के आरोप में। साथ ही साथ एक आरएसपी जो है वो एसीबी के हत्थे चढ़ा है। नन्नूमल पहाड़िया आईएएस और अशोक सांखला आरएएस अधिकारी जो RAA सेटलमेंट ऑफिसर लगे हुए हैं यहाँ पर, दोनों मैं नेशनल हाईवे का काम करता था। उसकी मंथली के रूप में मेरे से रिश्वत राशि की मांग अक्टूबर 21 से और फरवरी 22 तक की राशि मांग रहे हैं, जिसमें मैं मिला तो वो ये कह रहे हैं कि नवंबर 21 से और नवंबर 21 से फरवरी 22 तक की 4 महीने की रिश्वत राशि जो प्रति माह कलेक्टर साहब जो नन्नूमल पहाड़िया आईएएस हैं वो प्रति माह 4 लाख रुपए के हिसाब से, और अशोक सांखला RAA 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मांग रही है। तो विजय मीणा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इन दोनों अधिकारियों को ट्रैप किया गया। आरोप है नन्नूमल पहाड़िया के ऊपर कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो चलते रहें, इसके लिए उन्होंने रिश्वत मांगी थी। 16 लाख रुपए में डील हुई थी और 5 लाख रुपए देते हुए ये दोनों धरे गए। एसीबी के हत्थे चढ़े। विजय मीणा जो एडिशनल एसपी हैं उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। नन्नूमल पहाड़िया राजस्थान के अंदर आईएएस अधिकारियों में एक बड़ा नाम जो इस वक्त एसीबी के हत्थे चढ़ गए हैं, और एसीबी की लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में रोज ऐसी कार्रवाइयां जिसमें कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत के आरोप में एसीबी के हत्थे चढ़ते हैं। और इसी सिलसिले में आज एक बड़ा नाम फिर से एसीबी के हत्थे चढ़ा है। और सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, ये बड़ी खबर इसलिए भी है, इस मायने में भी है कि आमतौर पर एसीबी के हत्थे कर्मचारी अधिकारी चढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान एसीबी जो है वो लगातार बड़े अधिकारियों पर भी नजर बनाए हुए है। ये दूसरा मामला है जिसमें दूसरा आईएएस जो है वो एसीबी के हत्थे चढ़ा है, साथ ही आरएस भी। सौरभ, अब आगे की क्या कार्रवाई एसीबी की? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि अभी गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी होने के साथ ही इन लोगों के जो ठिकाने हैं, आवास हैं, उनकी सर्च जो है वो एसीबी द्वारा शुरू की गई है। एसीबी को जैसे जैसे जानकारी मिलेगी कि इनके मकान कहाँ कहाँ है, वहां पर जो है वो एसीबी अपनी अलग अलग टीमें जो है वो भेज दी गई है और वहां पे सर्च की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। एसीबी ये जानने की कोशिश करेगी कि इन लोगों ने जो संपत्तियां अर्जित की है वो कहाँ कहाँ से की गई है। चल अचल संपत्तियों के बारे में एसीबी जो है वो जानकारी जुटाएगी। चूंकि ये जो पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया जो है वो भरतपुर के रहने वाले, तो संभवतः भरतपुर भी जो है वो एसीबी जांच जो है कर सकती है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो आसिफ ये है कि 13 अप्रैल को ही इनका तबादला हुआ था और 2 दिन पहले ही ये जिला कलेक्टर अलवर के पद से जो है वो रिलीव हुए हैं। लेकिन रिलीव होने के 2 दिन बाद भी ये जो है अपने जो सरकारी आवास है वो खाली नहीं किया और वहीं पर जो है वो एसीबी ने इन्हें धर दबोचा है। तो और बड़ी बात ये भी कि इनको जो नया जो इनका ट्रांसफर हुआ था वो जयपुर में विभागीय जांच में जो है वो इनका तबादला किया गया था। यानी जो डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरीज होती है उनका काम इनको करना था, लेकिन अब इन्हीं के खिलाफ जो है वो जांच एसीबी ने शुरू कर दी है। ये एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर आईएएस अधिकारियों जो है वो एसीबी के शिकंजे में कम फंसते हैं, लेकिन डीजीपी एल सोनी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है। जी सौरभ,
जिस विभाग में इनका तबादला हुआ था उस विभाग में ये पहुंच ही नहीं पाए थे, उससे पहले ही धरे गए। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जिस प्रकार से बताया कि 13 अप्रैल को राज्य सरकार ने, कार्मिक विभाग ने एक लिस्ट जारी की थी तबादलों की, उनमें इनका भी नाम था, नन्नूमल पहाड़िया का भी तबादला जो है वो जिला कलेक्टर अलवर से तबादला करते हुए आयुक्त विभागीय यानी कमिश्नर इंक्वायरी जयपुर जो है वो लगाया गया था। अपनी एक तरह से अलवर से जयपुर का तबादला। सौरभ, इसके साथ ही अपने आप में आज की कार्रवाई जो है वो कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े करती है। एक आईएएस पकड़ा जाता है जो पूर्व में जिला कलेक्टर रह चुका है, उसके साथ एक आरएस अधिकारी भी पकड़ा जाता है, इससे पहले भी एक आईएएस अधिकारी पकड़ा गया, उससे पहले एक आईपीएस अधिकारी पकड़ा गया। जरूरी है, पूरे सिस्टम को खंगालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे अधिकारी, जब इतने बड़े बड़े अधिकारी ट्रैप होते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिस्टम में किस कदर जो अंदर घुन लग चुकी है। जी बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल सही कहा। आमतौर पर जिला कलेक्टर्स के पास बहुत तरह की पावर जो है वो होती है, और इन पावर्स को देखते ही जो या तो नौसिखिए कलेक्टर कहें, युवा कलेक्टर कहें, या फिर जो कम समझते हैं वो उसमें जो है वो उस कलेक्ट्री में जो है वो आ जाते हैं, उस पद का पावर जो है वो समझने लग जाते हैं। और उसके बाद चूंकि रिश्वत ऐसी चीजें जो आमतौर पर हर व्यक्ति ये सोचता है कि बिना कोई काम किए, काम नहीं करने की एवज में अगर कोई पैसा देता है तो बहुत उन्हें सुकून मिलता है। और आपने पिछले दिनों जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। राजसमंद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। स्पा सेंटर से 5 लड़कियां गिरफ्तार की गई हैं। पीटा एक्ट में पुलिस ने कार्रवाई की है। कांकरोली इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट राजसमंद में चल रहा था। स्पा सेंटर से 5 लड़कियां गिरफ्तार की गई हैं। पीटा एक्ट में पुलिस ने कार्रवाई की है। कांकरोली इलाके का राजसमंद में यह मामला बताया जा रहा है। और राजसमंद से हमारे संवाददाता अलकेश सनाड्य हमारे साथ जुड़ गए। अलकेश, कब से चल रहा था ये गोरख धंधा और अब क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी आसिफ, अपने दर्शकों को पहले अपडेट करना चाहूंगा कि पुलिस ने राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित 3 स्पा सेंटरों पर आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ से 11 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। लड़कियों के साथ में उनके दलाल और कई ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया है। और ये जो अगर जिला मुख्यालय की बात की जाए तो लंबे समय से यहाँ पर जो ये स्पा सेंटर चल रहे थे, जहाँ पर ये जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, लेकिन अभी तक पुलिस ने कभी इन पर कार्रवाई नहीं की थी। आज पुलिस ने यहाँ कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान एक जो यहाँ पे स्पा सेंटर है वहां पर पुलिस ने एक थाईलैंड की लड़की को भी गिरफ्तार किया है। जो लड़की थाईलैंड की बताई जा रही है, पुलिस अब उस थाईलैंड की लड़की के दस्तावेजों की जांच कर रही है कि लड़की का सी फॉर्म था या नहीं, और लड़की का पासपोर्ट और अन्य जो दस्तावेज है उनकी भी पुलिस जाँच कर रही है। लगातार पुलिस को यह सूचना मिल रही थी कि जिला मुख्यालय पर जो 3 स्पा सेंटर चल रहे हैं उनमें स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चल रहा है। लेकिन लंबे समय बाद पुलिस ने आज कार्रवाई की और तीनों स्पा सेंटर पर एक साथ कार्रवाई की, और एक साथ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों जगहों से मिलाकर 11 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। और कुछ देर बाद अभी सभी लड़कियों को, क्योंकि 3 अलग अलग जगहों पर 2 थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है, तो पुलिस सभी को भी एक जगह पर लेकर आ रही है और वहां पर इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी आसिफ। अलकेश, आपने बताया कि पुलिस के पास पहले से जानकारी थी, पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी, लेकिन पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की। आज अचानक से पुलिस ने कार्रवाई की, इसके पीछे कोई खास वजह या पुलिस पर दबाव ज्यादा था? जी, आपका कहना एकदम वाजिब है। पुलिस को लगातार इस बारे में सूचना मिल रही थी। लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ये शिकायत की गई थी कि इन स्पा सेंटर जो है, इन स्पा सेंटर में लगातार जिस्म फरोशी का धंधा चलता है, यहाँ पर देह व्यापार चल रहा है, लेकिन पहले कार्रवाई नहीं होना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आज पुलिस ने कार्रवाई जो की है वो तीनों स्पा सेंटर पर एक साथ कार्रवाई की है। अब ये माना जा रहा है कि किसी न किसी बड़े दबाव में ये कार्रवाई हुई है, इस वजह से पुलिस ने आज ये कार्रवाई की है।
अल्केश, इनके संचालकों का इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई? पुलिस की कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई? क्योंकि आपने बताया कि सेक्स स्कैंडल यहां पर इस स्तर पर पहुंच गया था कि थाईलैंड से भी यहां पर लोग पहुंचने लगे थे। अभी क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे पुलिस ने अभी कार्रवाई की है, पुलिस ने अभी कार्रवाई करके 3 अलग अलग स्पा सेंटर हैं जो 2 थाना क्षेत्र में बटे हुए हैं, दोनों जगह कार्रवाई करके अब सभी जो लड़के हैं सभी को एक जगह, सामूहिक रूप से सभी को एक जगह ले जाया जा रहा है। और जो स्पा सेंटर के जो संचालक है, दो जगह से स्पा सेंटर के संचालकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं कुछ ग्राहक भी है, 7 से 8 ग्राहक भी बताए जा रहे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कुछ दलाल भी है। और इसमें बड़ा सवाल यह है कि एक थाईलैंड की लड़की जो गिरफ्तार हुई है, क्योंकि हमने खुद ने देखा था थाने में, वो जो थाईलैंड की लड़की थी वो हिंदी तक नहीं समझती थी, वो थाईलैंड की लड़की के दस्तावेज, उसके वीजा भी चेक किया। अब पुलिस उसके दस्तावेजों की जांच करी, वो किस पासपोर्ट पे यहाँ पर राजसमंद आई थी, उसका C फॉर्म था या नहीं था, ये सारे दस्तावेज जो है पुलिस अब उनके जांच रही है। उसके बाद अगर दस्तावेज नहीं, पूरे दस्तावेज नहीं पाए जाते तो उस लड़की के ऊपर अलग से, क्योंकि विदेशी नागरिक है इस वजह से अलग से भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अल्केश, अगर राजसमंद की स्थिति आपने बताया, 11 लड़कियों को इस मामले के अंदर जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, स्पा संचालकों को भी साथ में लेकर गई है पुलिस अपने? जी हाँ, स्पा तो जो संचालक हैं 2 जगह, जो बुद्धा स्पा है, एक हर्बल स्पा है, दोनों जगह से उनके संचालक जो थे, उनके संचालकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनको संचालकों को गिरफ्तार किया, पुलिस अभी थाने लेकर आई है। यहाँ उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी सारी जांच की जा रही है। जांच के बाद कुछ देर बाद पुलिस इस पूरे मामले का जब खुलासा करेगी और ऑफिशियली बयान इस बारे में पुलिस देगी, तब ये सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि वो किस मतलब, क्योंकि उनके पास क्या कोई लाइसेंस था या नहीं था, और किस आधार पे वो उन्होंने विदेशी जो महिलाएं थे उनको यहाँ पर, क्योंकि अधिकांश जो लड़कियां बुलाई गई यहाँ पर जो लड़की। जी अल्केश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सेक्स रैकेट में राजसमंद में भंडाफोड़ हुआ है। इसके बाद को लेकर जो घटनाक्रम हुआ, पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के लौटने के बाद अब कांग्रेस नेता पहुंचे हैं, कांग्रेस की टीम राजगढ़ पहुंची है। पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया जा रहा है। भाजपा के नेताओं के लौटने के बाद कांग्रेस नेता पहुंचे। फिलहाल टीम के सदस्यों ने मीडिया से बात नहीं की। मंत्री टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह, दीपचंद खेरिया राजगढ़ पहुंचे, आम जनता से घटनाक्रम का फीडबैक ले रहे हैं। राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में 3 मंदिर टूटे थे और दुकानों को नुकसान पहुंचा था। तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के नेता भी फीडबैक लेने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता इस समय अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिरों के टूटने का मामला, कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। अब आम जनता से कांग्रेस के नेता भी फीडबैक लेंगे। इससे पहले बीजेपी की टीम पहुंची थी, फाइंडिंग फैक्ट करके गई है यहां से, और सीधे तौर पर उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार की शय पर ये जो है वो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। यहां पर राजगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीजेपी नेताओं की, और जयपुर के अंदर खुद सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए। और अब कांग्रेस की टीम पहुंची है। बाबूलाल धायल हमारे साथ जो है वो राजगढ़ से लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, बीजेपी की टीम जो है फैक्ट फाइंडिंग करके जा चुकी है, अब कांग्रेस की टीम पहुंची है। लगातार गेंद को एक दूसरे के पाले में डालने की कोशिश जारी है। बाबूलाल। जी बिल्कुल, कांग्रेस की टीम अभी आई यहाँ पर। मंत्री टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह, दीपचंद खेरिया जो कि विधायक हैं, वो आए और जनता से मुलाकात की। उनको भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। कल जिस तरह से बालकनाथ आए थे तो जनता उनसे भिड़ गई थी,
महिलाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा था, ठीक वैसा ही गुस्सा आज जब कांग्रेस की टीम आई तो उनको भी जनता ने बताया कि हम बहुत निराश हैं जनप्रतिनिधियों से। घटना के 6 दिन बाद में आप लोग आ रहे हैं। कल जब बीजेपी वाले आए थे तो उन्हें भी बहुत खरी खरी सुनाई थी जनता ने, और आज जब कांग्रेस के लोग आए तो उनको भी बहुत भला बुरा कहा गया। लेकिन जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि राजगढ़ में जो 3 मंदिर टूटे हैं उन्हें वो खुद बनाएंगे और उसी जगह पर बनाएंगे जहां से मंदिर तोड़े गए हैं, और इसका पूरा खर्चा भी खुद उठाएंगे और सरकार को इस बारे में वो खुद जाकर के जयपुर में बताएंगे कि ये मंदिर वहीं बनने चाहिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जो नुकसान हुआ उनका डैमेज कंट्रोल करने में पार्टी उतर गई। यहाँ पर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। खुद जितेंद्र सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं और वो जानते हैं कि जनता के बीच में रहना पड़ेगा और जो उनका नुकसान हो गया है इतनी देरी से आने का उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। लिहाजा कांग्रेस के नेताओं ने जनता के गुस्से का भी सामना किया, संवाद भी कायम किया, और आखिर जब शुरू में उनको विरोध झेलना पड़ा लेकिन उसके बाद में जनता उनके साथ खड़ी हुई। जहां जहां भी आशियाने टूटे थे लोगों के वो वहां भी गए, मंदिर भी देखे, और यहाँ के नगरपालिका बोर्ड पर उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे बड़ी गलती उनकी है और फिर हमारे यहाँ के अधिकारियों की है। यहाँ के विधायक को उन्होंने क्लीन चिट दिया है कि विधायक का कोई रोल नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर जानबूझकर तोड़फोड़ करवाई और मंदिर तोड़ दिए और लोगों के मकान तोड़वा दिए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के लोग जैसे ही लौटे, अधिकारियों ने ये कहा कि हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, मंदिर बन जाएंगे। उसके बाद बीजेपी ने इसे अपनी जीत करार दिया और कहने लगे कि हमारे दबाव के कारण, जन दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा है। और इसके बाद में बीजेपी के जो नेता हो फीडबैक लेकर के जैसे ही यहाँ से निकले, कांग्रेस की टीम यहाँ पर आ गई और भंवर जितेंद्र सिंह ने बड़ा ऐलान किया कि मंदिर यहीं पर बनाएंगे जिस जगह से मंदिर तोड़े गए हैं। तो जो नुकसान है उसकी भरपाई की कोशिशों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। देर जरूर कर दी हुजूर आते आते, ये आप कह सकते हैं आसिफ, लेकिन अब सरकार को लगा कि अब सुध लेनी पड़ेगी जनता की, इसलिए सरकार ने अपने बिल्कुल बाबूलाल नजर बनाए रखिएगा। कांग्रेस की टीम यहां पर पहुंची है, क्या कुछ इस पूरे मामले पर जानकारी देती है मीडिया को, इस पर नजर बनी रहेगी। बाबूलाल, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।